नाजरीन, आपका इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। आज हम जुड़ने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ जिसमें हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के एथिकल वैल्यूज़, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारे समाज में किस तरीके से बेहतर बनाने में और उससे अच्छा बनाने में अपना रोल प्ले कर सकता है। मेरे साथ इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए जुड़ने वाले हैं नन अदर दैन पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद श्री ए.के. खान साहब। ए.के. खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे इस शो के लिए आपने दिया। आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो पे जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट हाउ कैन इट प्ले ए वेरी पॉजिटिव रोल इन बिल्डिंग ए सोसाइटी, जबकि हम देखते हैं कि कई इविल्स हैं सोसाइटी में, कई एलिगेशंस लगते हैं सारी सिस्टम पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे। हाउ डू यू थिंक व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट हाउ पुलिस कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल इन बिल्डिंग ए सोसाइटी? देखिए, सबसे पहले समाज में पुलिस का किरदार क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। पुलिस डिपार्टमेंट के बगैर जी एक सिविलाइज सोसाइटी का तस्वुर करना भी बहुत मुश्किल है, चाहे हिंदुस्तान में हो या दुनिया भर में, जो भी बिल्कुल सही, हर एक मुल्क में यही जी हाँ। पाया जाता है। मगर ये भी है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां जो हैं जी, ख़ासकर आजकल हम देखते जा रहे हैं, क्राइम के बारे में हो या टेररिज्म या करप्शन, जी बहुत सारी चीज़ हमारे सामने आते जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इन सब को कंट्रोल करने में, या जो गलत काम करते हैं उनको समाज के सामने लाने में, कानून के दायरे में लाने में हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट का रोल सबसे ज़्यादा अहम होता है। एग्रेसिवली हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो रोल है जी समाज को सही बनाने में, ओरिजिनली आपने जैसे सही कहा कि हमारा पूरा जो सिस्टम है उसको डिसिप्लिनिंग एक्ट जी पुलिस कैन रियली डू। हाउ मच यू थिंक दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग सो? अब ये सक्सेस समाज में जो हालात होते हैं इस पर डिपेंड करता है। जी अब जहाँ क्राइम ज़्यादा है, वायलेशन ज़्यादा हैं, जी वहाँ पर पुलिस के रिसोर्सेज क्या है इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जी उन रिसोर्सेज यानी कि सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, गाड़ियों की या IT इसकी बात ही नहीं है। जिस तरह के कानून आपको दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो कानून के रखवाले हैं, जी कहाँ किस हद तक इनको पावर्स दिए गए हैं, एनफोर्समेंट पावर्स और अथॉरिटी कहाँ तक है, इन सब को नज़र में रखते हुए कहाँ तक ये कामयाब हो सके हैं। हाँ। अगर ये दोनों को जुड़ाकर हम देख पाएँ जी तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत ही अहम रोल अदा की है क्राइम को कंट्रोल करने में और समाज में जो एक बैलेंस होना चाहिए इसको बरकरार रखने में। पुलिस को आम आदमी तक पहुंचने के लिए क्या उसे एक दोस्त माना जाए, एक कंफर्टर माना जाए? ऐसे होने के लिए लोगों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस के मेजर्स पुलिस लेती है? यकीन के साथ मैं नहीं कह सकता कि जो जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल हुई है। खामियां हैं, बहुत सारे खामियां हैं। अब देखिए, एक तरफ जब कोई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होता है, इनको एनफोर्स करना पुलिस की जिम्मेदारी एक है। अब अगर इस पहलू से देखा जाए तो पुलिस एक स्टेटस कोइस्ट का रोल प्ले करती है। पुलिस को और एक रोल अदा करना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बिकम ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज ऑल्सो। समाज में जो अच्छाई की तरफ तब्दीली आना चाहिए, अब ये आने के टाइम में तो थोड़ा चर्निंग प्रोसेस होता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा, इसको किस तरह से पीसफुली एक तरीके में ले जा सकती है पुलिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको व्हाट आर द मेजर्स जो पुलिस इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, किस किस्म के इक़दाम पुलिस कर रही है? जो आपने कहा अभी, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम करती है? ये गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे क्या इक़दाम करती है? अब देखिए, अब सोसाइटी में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस ऐसे आ रहे हैं जिनको आने में पुलिस का रोल बहुत कम है। आज एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग, जी वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देते जा रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से हमारे नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं एज ए क्लास। जी हाँ, वो एक बहुत बड़ा मसला है। अब जो बाहर से इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे हैं, जो टेलीविज़न के ज़रिए से इंटरनेट है, इसकी वजह से जैसे शहर हैदराबाद में हम देखते हैं कि ड्रग्स की बात कही जाती है इधर, और वायलेंस,
अच्छे अच्छे घरानों से जो बच्चे आते हैं, जी, क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट इनका बहुत होता जा रहा है। तो ये सब जो चेंजेस आते जा रहे हैं, पुलिस को इन बातों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अब ये जो गलतियां होती जा रही हैं, इनको समाज में जो दूसरे सेक्शंस हैं उन तक उनके नज़र में ले जाना बहुत ज़रूरी है। लाइक व्हाट, किस किस्म के सेक्शन? अब देखिए, मैं अब ड्रग्स की बात कर रहा था। अब ड्रग्स, अब इसको रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट तो अपनी कोशिश कर रही है, मगर इससे पहले अगर कहीं कंट्रोल शुरू होना है इसका, तो माँ बाप से होना चाहिए। अगर वो कुछ सिग्नल्स पिकअप करे तो बच्चों को सही रास्ते पे ला सकते हैं जब गलतियाँ होते हैं उनसे, बच्चों से। अगर पुलिस तक इस बात को लेके जाए, कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है समाज सुधार के लिए इन बातों पर, तो पुलिस तक इस बात को ले जा सकते हैं। पुलिस सोसाइटी को मोटिवेट करना और ये जो इन्फॉर्मेशन, जो इत्तला हासिल करना है, ये करने की एक किरदार प्ले करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे समाज में और तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए हैं, जैसे आजकल ये सीनियर सिटीजन्स का पॉपुलेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। बच्चे कहीं अमेरिका में, कनाडा में, कहीं बाहर होते हैं, टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता उनके नहीं होते हैं, तो दे आर वल्नरेबल। जी, ये एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है, ख़ासकर सिटीज़ में ये चेंज देखा जाता है। तो इनकी तरफ तवज्जो देना, इनके हिफाजती के लिए और इनके साथ बॉन्डिंग डेवलप करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लूँगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट कर आएंगे। इस गुफ्तगू को, इस डिस्कशन को AK खान साहब के साथ जारी रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौट। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं AK खान साहब, कमिश्नर ऑफ हैदराबाद से। जो इनोसेंट, आप आज हम देखते हैं कि कई जगह ये बात उठती है कि इनोसेंस इज बीइंग पनिश्ड समटाइम्स, एंड उसके लिए आप पहली बात ये बताइए कि किस तरीके से इनको एक्सपोज करके, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर काउंसलिंग करके, जैसे आपने पहले भी कहा कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज का रोल इंपॉर्टेंट है, how you can really avoid things happening before they really happen। जी, अब देखिए, सबसे पहले जहाँ तक हो सके पुलिस इनोसेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इस तरह से काम करने की कोशिश करती है। उनको बचाना, और उनसे कोई गलतियाँ हो गई, खासकर नौजवान या जो कम उम्र के अक्यूज्ड होते हैं हमारे पास, विक्टिम, इनको तो हम लोग विक्टिम्स मानते हैं पहले। अब इनको अगर गलतियां भी हुई है इनसे, तो इनके माँ बाप को इत्तला दी जाती है, काउंसलिंग भी होता है इनका। अगर कोई संगीन जुर्म है इनके, तो डेफिनेटली लीगली एक्शन लेना पड़ता है इनके खिलाफ। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन यानी कि इत्तला हासिल करने की बात होती है, क्राइम्स के बारे में हो, क्रिमिनल्स के बारे में, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पुलिस जब तक समाज में एक अहम हिस्सा नहीं बन जाती है, समाज में जो लोग होते हैं, आवाम होते हैं, आवाम के साथ घुलकर मिलकर हर एक एरिया में क्या हो रहा है वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करती है, दुनिया में कोई भी पुलिस फोर्स इफेक्टिव नहीं हो सकती, सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लोगों के साथ हर हमेशा उनके साथ मिलजुल कर रहना, उनकी मदद करना, और मोहल्लों में जाना, उनके घर में हो या कहीं और बैठना, बात करना इनके साथ, इंटरेक्शन। अब इनके मसले जब हमारे पास आते हैं, उनसे अच्छी तरह से पेश आना और उनको हल करने की कोशिश करना, अगर ये सब काम अच्छी तरह से होता रहा, खास पर्टिकुलरली पुलिस स्टेशन लेवल में जब ये काम होता है, आमतौर पे ये देखा, मैं सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो आम आदमी है, आम आदमी के अंदर वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं है। आम इंसान वो समझता है कि पुलिस के पास जाना एक थोड़ा सा हेजिटेशन है। वो हेजिटेशन शायद इसलिए है कि वो एक खौफ है। काफ़ी हद तक आप जो बताए हैं, जी हाँ, इस बात से सहमत हूँ। जी, आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसी बात देखी जाती है, तो डायरेक्टली कोई पुलिस स्टेशन जाने से खतरा है। ये एक नॉर्मल बात जी, ये है जी। ख़वातीन खासकर जाने से डरते भी हैं। हाँ जी। तो ये इसको चेंज करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। अब चेंज हम खुद महसूस करते जा रहे हैं। 30 साल की सर्विस हुई है मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में। ये 3 डिकेड्स के दौरान मैं खुद देखा हूँ, तब्दीली तो आ रही है जी, तब्दीली आ रही है जी। और जो सिचुएशन है वो बेहतर होता जा रहा है। इसकी वजह देखिए, अब
आजकल जो कांस्टेबल्स आते हैं या सब इंस्पेक्टर्स आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई होकर आना पड़ता है इनको। सिलेक्शन प्रोसेस बेहतर बनाया गया है। 20-30 साल पहले जब पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, ज़्यादा फिजिकल एफिशिएंसी या लीगल नॉलेज सिर्फ इन बातों तक ही लिमिटेड होती थी। आज पब्लिक रिलेशंस, मीडिया रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स, लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, जो गलतियां हो रहे हैं समाज में, पुलिस में, इनको केस स्टडी बनाकर इनके सामने पेश करना, और समाज क्या एक्सपेक्ट करती है पुलिस से, इन सब बातों को खुलकर इनको बताना, ये सब किया जा रहा है। मक्का मस्जिद का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें कई इनोसेंट लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन अरेस्ट करने के बाद कई सालों के बाद जुडिशियल प्रोसेस के बाद उन लोगों को बेगुनाह करार दिया गया। अब हमने ये भी देखा, अभी रिसेंटली आपके डिपार्टमेंट और किरण कुमार रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये आया कि भाई वी हैव टू कंपनसेट फॉर द मिस्टेक डन बाय द टू देम, एंड उसको हमने वो 70 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हम इनोसेंस को पैसे में तोल सकते हैं? अब देखिए, अब ये जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट केसेस का जिक्र जो आप किए हैं, ये 4 साल पुराने केसेस हैं। 4 साल पुराने केसेस हैं। उस टाइम पर किस लिए कैसा हुआ था इसकी पूरी जानकारी तो मेरे पास हासिल नहीं है। फिर भी एक बात जानना ज़रूरी है कि किसी नौजवान को मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में अक्यूज नहीं बनाया गया था। अच्छा। पर ये बात सच है कि जब इंसिडेंट हुआ था, जब जो ऑफिसर्स थे उनके पास जो इन्फॉर्मेशन हासिल था या सस्पिशन जो भी हो, इसके बुनियाद पर यह बात सच है कि बहुत सारे नौजवानों को इंटरोगेशन के लिए पिकअप करे थे। इंटरोगेशन करने के बाद में इनकी ज़िंदगी पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था उसका। इसीलिए अब जब हुकूमत की तरफ से हो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ और ह्यूमन राइट्स की तरफ से, खासकर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो इस बात को ज़रा डीप इन्वेस्टिगेशन के तौर पर करके एक रिपोर्ट भी पेश की है, उनके रिकमेंडेशंस को रियासती हुकूमत जो है उनको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के बाद जो इन पे डिसेबिलिटी हुई थी बच्चों को, कुछ हद तक इसको बाहर निकालने के लिए इनको फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दिया गया। आप जो बात बताए हैं उससे भी मैं सहमत हूँ। आगे कुछ होना जो उनके साथ हुआ था, उसके लिए फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मे नॉट बी द ओनली थिंग और राइट थिंग, बट देन इसमें देखिए हुकूमत खुद आगे बढ़कर फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रही है, तो इसका एक असर यह है कि समाज में एक बात फैलती है, चलिए पुलिस हो या सरकार हो, इनको गुनहगार नहीं मानती है आज। बिल्कुल। आज वो एक बात है। और दूसरी बात, अब ये जो केसेस में मक्का मस्जिद ब्लास्ट केसेस तक हैं, अब ये जो अक्यूज यानी कि सस्पेक्ट्स को जो पिकअप करके इंटरोगेशन हुआ था, उनको हम लोग एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मक्का मस्जिद ब्लास्ट केसेस। स्पेसिफिक सर्टिफिकेट। जो लोग गिल्टी हैं, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट, हमें मालूम नहीं है कि कौन गिल्टी हैं, लेकिन कहीं गलतियां हुई हैं, तो जानबूझ के हुई हैं या अनजाने में हुई हैं, ये भी हम नहीं कह सकते अनलेस दे आर इन्वेस्टिगेटेड। तो क्या ऐसी सोच है डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट में, ऐसा ना करें कैसे होगा? इसमें देखिए, अब सबसे पहली बात, अगर अनजाने में कोई बात होगी तो वो कुछ और, ओके, बात अलग है। जानबूझकर कोई किसी को पिकअप कर रहा है या उसके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से पेश आ रहा है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, कई किस्म के डिस्क्रिमिनेशन, वो गलत बात है। इसलिए डिपार्टमेंट के अंदर जो सेफ गार्ड्स होना चाहिए या सरकार के तरफ से, आजकल तो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्टिव हैं, रियासत में भी हैं, मुल्क में भी हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, साथ ही साथ कोर्ट्स हैं, और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, स्टेट में भी एक माइनॉरिटीज़ कमीशन है। ये सब वॉच डॉग्स हैं जो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी कोई गलती हुई है, जो गलत काम करते हैं, खासकर जो जानबूझकर करते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना
कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। और अब ये जो मक्का मस्जिद के इंसिडेंट्स हुए हैं ये किस तरह से हुए हैं, इसमें कोई जानबूझ कर लिया गया है, ये तो रियासती हुकूमत के सामने है ये बात, वो भी एग्जामिन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को तक हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि 12 लोगों को कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो आरटीआई को यूज़ कर रहे थे। रिसेंटली लास्ट वीक बिहार में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट हुआ, गुजरात में हुआ। तो कैसे स्ट्रेंथन करेंगे हमारी इफेक्टिव डिसिप्लिन्ड आरटीआई एक्ट है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितनी रुकावट आ रही है? आरटीआई एक्ट 5-6 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। जी हाँ, ये तो बहुत कम पीरियड है अभी। हाँ। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। जी हाँ, सदियों से जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसको 3-4-5 साल में चेंज करना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये अहम कोशिश की गई है। जी, मैं समझता हूँ कि आइंदा सालों में आरटीआई का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जी, समाज को फ़ायदा होने वाला है। अब ये जो स्टार्टिंग में जो पायनियर्स होते हैं, जो यानी कि जो एक्टिविस्ट हैं आप, जी हाँ, जो खुलकर आगे आते हैं, जी, कुछ अच्छी तरह काम करने की कोशिश करते हैं, किसी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, जी, हो सकता है यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। मगर जो सैकड़ों एक्टिविस्ट आज निकले हैं, जी, हर एक जगह, मुल्क में हर एक जगह है, तो इनमें से 10-12 केसेस ऐसे हुए हैं। इसमें से कितने केसेस आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते इनको विक्टिम बनाया गया है, ये नोन नहीं है अभी भी। अब चंद केसेस में थोड़ा कंफ्यूजन है अभी। फिर भी जो भी हुआ है गलत हुआ है। अगर ये पुलिस या हुकूमत के पास गए हैं, हाँ, ये फरियाद लेकर के हमें कुछ ख़तरा है, हाँ, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी वहाँ जो मकामी पुलिस होती है या हुकूमत होता है उनका तो है। हमारे मुल्क में इतना बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ पे रिक्रूटमेंट की कमी नहीं हो सकती। जी, एक पुलिस वाला 1000 लोगों को एडमिनिस्टर करना है, मतलब उनकी जिम्मेदारी 1:1000 है। पुलिस का रोल इफेक्टिव करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। पुलिस को अब तक जो भी रियासती सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट, ये नॉन प्लान एरिया में रखे थे। प्लान एक्सपेंडिचर में एलोकेशन हमेशा ज़्यादा होता है, नॉन प्लान में कम होता है। इसलिए आज़ादी के टाइम से अब तक जी पुलिस डेवलप होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं। जी, अब जिस पैमाने पर पुलिस फोर्स होना चाहिए वो उसमें तो नहीं है। आज इस बात का एहसास है, जी, मुल्क भर है इसका एहसास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर एक रियासती सरकार को बात बताई जा रही है कि आपका पुलिस पब्लिक रेशियो ठीक करना ज़रूरी है और ज़्यादा पुलिसमैन रिक्रूट करना ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है। अब यहाँ अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात कहूँ आपको, जी, देखिए 3 साल पहले एक ही मरतबा तकरीबन 40,000 पुलिस पोस्ट सैंक्शन की गई है। शायद मुल्क भर में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। 40,000 जब 1 लाख पुलिस फोर्स थी, हाँ, इजाफा 40%, एक ही बार 1.4 लाख हो गया। तो ऐसा हुआ। बहुत सारे मुल्कों में ये बात हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जी चंद साल पहले इसका एहसास हुआ है। आज मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के नाम से एक सेपरेट फंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ऑपरेट किया जाता है और ख़ासकर जो बड़े सिटीज़ जो हैं, 7 सबसे बड़े मेट्रोस हैं, उसमें हैदराबाद भी है उसमें। तो ये 7 सिटीज़ के लिए मेगा सिटी पुलिसिंग, सेफ सिटी पुलिसिंग, इसके तहत काफ़ी फंड्स भी दिए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने कहा कि आज मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न वेज एंड मीन्स ऑफ गवर्नेंस थ्रू पुलिस का जो टूल सिस्टम है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को इतना अनप्रोटेक्टेड क्यों रखा गया? कहाँ पे ये जो फंडिंग का प्रॉब्लम है या ये विल का प्रॉब्लम है? बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड प्रॉब्लम। विल से ज़्यादा फंडिंग का प्रॉब्लम है। हाँ। और दूसरी बात, ये टेररिज्म और ये गन कल्चर जो है हमारे मुल्क में बहुत ही रिसेंट एडवेंट है। इससे पहले ज़्यादा इस तरह से नहीं होते थे। वो एक बात है। मैं इससे पहले जो कॉन्सेप्ट की जिक्र कर रहा था आपसे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स और सेफ सिटी पुलिसिंग, इसके तहत ट्रांसपोर्ट और ई गवर्नेंस
और कंट्रोल रूम्स को मॉडर्नाइज करना, कंप्यूटराइजेशन, GIS, GPS, इसके साथ ही साथ जो एम्यूनिशन हो, जो इक्विपमेंट पुलिस को ज़रूरत है, समाज में आज के जो उनके सामने सवाल हैं, इनको फेस करने में जो इक्विपमेंट चाहिए वो धीरे धीरे मिलता जा रहा है। अब ये सोसाइटी में ये सोच शुरू हुई है कि जब तक पुलिस फोर्स को हम लोग मॉडर्नाइज नहीं करते हैं, ये सोसाइटी को सेफ रखना बहुत मुश्किल है। जब तक समाज सेफ नहीं रहता है और सिक्योरिटी नहीं रहती है समाज में, तो डेवलपमेंट का तस्वुर करना भी बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि पुलिस में किस किस्म के चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से डिटरेंट है, आम आदमी को उससे रिलीफ नहीं मिलती? सबसे पहले सही लोगों को पुलिस में भर्ती करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग सही होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अच्छे वैल्यूज़ के साथ कोई एंटर होता है, समाज को जितना मदद कर सकता है, जितने खिदमत अंजाम दे सकता है, शायद किसी और पेशे में नहीं दे सकता है। उसी दौरान अगर जो सही वैल्यूज़ नहीं हैं, सैडिस्ट है, करप्ट है, ऐसा कोई शख्स पुलिस डिपार्टमेंट में आया जो नुकसान वो पहुंचा सकता है, कोई और नहीं, किसी और पेशे में नहीं कर सकता है। इसलिए सही वैल्यूज़ जो होते हैं उनको लाना एक बात ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। आने के बाद इनकी ट्रेनिंग पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जब ये सर्विस एंटर करते हैं, एक्टिव सर्विस में होते हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको टोकना, रोकना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा, उनको सख्त से सख्त सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब हर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई गलत काम हुआ तो फाइल में होता है, कागज़ पे होता है, उसको फिर करेक्ट किया जा सकता है, कोई ना कोई किसी लेवल में करेक्ट करता है। मगर पुलिस सड़कों पे या जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एरिया पे जब होते हैं, सही गलत या किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को मदद करना वहीं पे हो जाता है। इसीलिए उनको जो लोगों के जान और माल की हिफाजत करने वाले जब गलत काम करते हैं तो फिर उनको वहीं पे रोकना, वहीं पे उनको सही रास्ते पे रखना या सही काम करे जैसा करना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम और ये बातें सारी पसंद आई होंगी। इसी बात के साथ मैं आज के इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करता हूँ। फिर हम अगले हफ्ते AK खान साहब के साथ फिर मिलेंगे और हम बात करेंगे मुस्लिम्स का पास्ट और प्रेजेंट के चैलेंजेस, और हम बहुत इंक्लूसिवली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद।